कैसे हो बच्चों आप सब। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 4 पारसमणि। आज हम पारसमणि की कहानी सुनेंगे, जानेंगे। धनपत राय नाम का एक सेठ था। उसके पास उसके पूर्वजों की दी हुई बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसकी गिनती शहर के बड़े बड़े सेठों में होती थी। मतलब सेठ जो बहुत पैसे वाले आदमी उनमें उसकी गिनती होती थी। लेकिन वो क्या था, वो बहुत आलसी थी। वो काम नहीं करना चाहता था। उसको लगता था कि हमारे पूर्वजों ने तो इतना पैसा कमाया हुआ कि मेरी तो 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, तो मैं काम क्यों करूं। वो हमेशा ऐसा सोचता था। उसको देखकर उसका बेटा भी ऐसा ही हो गया, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। जब उनको लगता था कि पिताजी कुछ नहीं करते तो मैं क्यों करूं, मैं भी सिर्फ पैसे मेरे पास बहुत है, तो क्यों ना आराम से उनको खर्च करें। काम कुछ नहीं करते थे। तो दोनों बाप बेटा बहुत आलसी, ऐसे ही बहुत सारे पैसे खर्च करने लगे। तो धीरे धीरे क्या, उनके जो कारीगर थे, जो उनके कारखानों में काम करते थे, वो लोग भी आलसी हो गए। क्योंकि वो अपने फैक्ट्री, अपने कारखानों में धनपत राय कभी जाकर देखता नहीं था कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। वो कभी, क्योंकि उसको तो आलस ही इतना था, वो तो खाता था और अपना आराम से सो जाता था या लेट जाता था। उसके जो कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, वो भी सब आलसी हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका काम या उसकी धन संपत्ति घटने लगी। भाई जब आप काम नहीं करोगे, आलस में रहोगे, तो काम तो, धन संपत्ति तो घटेगी। तो ऐसे ही धनपत राय के साथ हुआ। धीरे धीरे उसकी जितनी भी धन दौलत थी वो घटने लगी, और घटते 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 यहाँ तक हो गया कि उसके सारे काम कारखाने, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, और घर का जो कीमती सामान था, कुछ सामान बहुत कीमती था ना, वो सब बिक गया। अब उसको मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत परेशान होने लगा। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो धनपत राय ऐसे एक दिन बहुत परेशान था। उसके द्वार पर एक साधु आए। धनपत राय ने सोचा कि अगर मैं इस साधु की सेवा करूं तो हो सकता है ये साधु मुझसे मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे कोई अच्छा आशीर्वाद दे दे। तो धनपत राय ने उसकी बहुत सेवा की। उसकी सेवा से साधु बहुत खुश हो गए। तो साधु ने जाने से पहले बोला कि बच्चे बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दूं। धनपत राय ने कहा कि भगवान, हे साधु महाराज, मेरे पास जैसे पहले धन दौलत थी वैसे ही अब भी धन दौलत हो जाए। तो साधु ने उसको एक पारस मणि दी। एक बहुत कीमती और पत्थर होता है, जिसको पारस मणि बोला जाता है। साधु महाराज ने उसको दी, और साधु महाराज ने कहा कि ये पारस मणि है, इससे जिस भी वस्तु को तुम छुओगे वो सोना बन जाएगी। इसमें ऐसी शक्ति है कि लोहे को भी सोना बना सकती है। तो ठीक है, मैं तुम्हें ये 7 दिन के लिए दे रहा हूँ। कितने दिन के लिए? 7 दिनों के लिए। ठीक है, 7 दिनों के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें जितना धन बनाना है तुम बना लो, और 8वें दिन आकर मैं इसको वापस ले जाऊंगा। अब ठीक है, ये देखकर धनपत राय बहुत खुश हुआ कि मुझे तो पारस मणि मिल गई, अब मैं तो बहुत सारा सोना बना सकता हूँ। उसने अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटा, बाजार से 1 क्विंटल आप लोहा खरीद लाओ, हम उसको सोना बना लेगा। अब जैसा बाप वैसा बेटा, वो भी बहुत आलसी था। उसने कहा, अरे पिताजी अभी तो 7 दिन है, मैं ले आऊंगा, बाद में ले आऊंगा, अभी क्या जल्दी है। ठीक है, धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीत गई। अब उसने दोबारा से कहा, तो बेटा नहीं ले आया। तो धनपत राय ने जब धीरे धीरे 3, 4, 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, अब धनपत राय ने सोचा कि मैं खुद ही ले आता हूँ, क्योंकि 7 दिन पूरे होने वाले, महाराजा आ जाएंगे, वो मणि वापस ले जाएंगे। जैसे ही वो बाजार में गया, उस दिन लोहे के भाव बढ़ गए। लोहे के भाव बढ़ गए, और धनपत राय के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 1 क्विंटल या वो उस लोहे को खरीद सके। वो वापस आ गया। 7 दिन पूरे हो गए। साधु महाराज आए, बोले कि लाओ बच्चा, हमारी पारसमणि हमें वापस करो। तो धनपत राय उनके सामने रोने लगा और बोला कि महाराज मुझे 1 दिन और दे दीजिए, अभी तो मैंने इससे कोई भी सोना नहीं बनाया, मैं तो जैसे पहले गरीब था आज भी वैसे ही गरीब हूँ। तो साधु महाराज को गुस्सा आ गया कि हे मूर्ख, तुम 7 दिनों में इससे तुम कुछ नहीं कर पाए, तो अब 1 दिन में क्या कर लोगे, ये बताओ, अब क्या कर लोगे। वैसे भी ये पारसमणि 7 दिनों तक ही
एक व्यक्ति को फल देते हैं, उसके बाद कोई फल नहीं देते। अच्छा, अब देखिए इस पाठ से हमें क्या सीख मिली। हमें आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। आज का काम हम कल कर लेंगे, आज का काम कल कर लेंगे तो वो कल हमारा कभी नहीं आता, हमारा वो काम कभी भी नहीं होता। जैसे धनपत्र आए ने सोचा कि चलो कल ले आएंगे, लोग कल ले आएंगे, कल सोना बना लेंगे, लेकिन वो उसका कल कभी नहीं आया। हमें अपना डेली का काम, रोज का काम हमें रोज ही करना चाहिए, कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जैसे हम होते हैं ना कि हम अब हम क्यों पढ़े, हमारे पास तो अभी पूरा साल पड़ा है, पढ़ लेंगे, अभी नेक्स्ट मंथ पढ़ लेंगे, अगले महीने पढ़ लेंगे, उससे अगले महीने पढ़ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पूरा समय बीत जाता है और हम पढ़ाई नहीं करते हैं। जब एग्जाम हमारे परीक्षा शुरू होने वाली होती है, उससे हम एक महीना पहले सोचते हैं कि हाँ अब मैं पढ़ूंगा, मैं अब बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। लेकिन क्या आप उस एक महीने में इतनी मेहनत करके उतने अच्छे नंबर ला सकते जितने आप पूरे साल मेहनत करके ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसीलिए हमें अपना काम रोज कर लेना चाहिए, कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमें टीचर ने आज होमवर्क दिया है, आज हमें कुछ काम दिया है, तो वो हमें आज ही कर लेना चाहिए। कल हम उसका अभ्यास कर लेंगे दोबारा से, ये नहीं कि हम उसको और अच्छे से याद करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए कल हम उसका दोबारा अभ्यास कर लेंगे, लेकिन हमारा काम नहीं छूटना चाहिए। हमें ये सिर्फ पढ़ाई का नहीं, हमारा कुछ भी काम हो, अपना काम स्वयं करो, रोज करो, आलस्य से दूर रहो, क्योंकि आलस्य मनुष्य को जैसे देखा ना गरीब बना देता है, या आलस्य मनुष्य को एक तरह से बर्बाद कर देता है। बर्बाद मतलब सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। ठीक है, सो हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, अपना काम डेली करना चाहिए। धन्यवाद।